अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी एक नए ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जी चल रही हैं रमज़ान की ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ और ब्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट हो गया है, उसके लिए आई एम रियली वेरी 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 सॉरी, बहुत ज़्यादा माज़रत। और यकीनन आपको ये व्लॉग जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि ये सारी इसमें कंप्लीट जो मेरी तैयारियाँ हैं ना उसकी मैंने एक वीडियो बना के जो मैंने क्लिप्स लिए थे अपनी तैयारियों के वो मैंने शेयर कर दिए हैं। आई होप आपको अच्छे लगेंगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगी ये वीडियो बनाने में और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो थी, लेकिन मैंने जो है ना इसकी स्पीड जो है ना बहुत ज़्यादा फास्ट करके इसको बहुत शॉर्ट किया ताकि मैं सब चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँ और वीडियो भी इतनी लंबी ना हो। तो जी सबसे पहले यहाँ पर जी कर रही हूँ मैं किचन की क्लीनिंग और किचन की क्लीनिंग तो बहुत ज़्यादा मस्ट है। वैसे ये क्लीनिंग रमज़ान की वजह से नहीं होती, वैसे भी होती रहती है। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने किया था तवा क्लीन और तवा क्लीन करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि रमज़ान में आगे सहरी में बनेंगे पराठे। तो मैंने कहा चलें तवा भी क्लीन कर लेते हैं और फिर मैं तो जो है ना बाद में किचन को क्लीन करूँगी। तो जो किचन के ऊपर वाली शेड थी वो भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन की और जो है ना फिर मैंने इसकी जो वॉल्स थी वो भी मैंने सारी अच्छी तरह से क्लीन की। तो अब फाइनली जी मैं चूल्हे की तरफ आई हूँ और चूल्हे को करेंगे फटाफट से क्लीन। और जी बस इस तरह से सारी जो तैयारियां ना मेरी क्लीनिंग से मैंने स्टार्ट की हैं। बाकी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी तैयारियां मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में शेयर की थी और आहिस्ता आहिस्ता जो फिर मुझे समझ में आ रहा है मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपनी तैयारियां कर रही हूँ। और जी जब मैं आपके साथ ये व्लॉग शेयर करूँगी तो उस दिनों का पहला रोज़ा, तो मेरी तरफ से आप सबको जी रमज़ानुल मुबारक, रमज़ान की बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सबको इबादत करने की तौफीक दे, हमारे रोज़े कबूल फ़रमाए और हम पर अपनी रहमत और बरकतों के साए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर जी मसाला बॉक्स की बारी आ गई है। तो जी इसके सारी जो डिब्बियाँ थी वो मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर ली थी, लेकिन ये जो था बॉक्स उसका ये मैंने कहा ये मैं वॉश कर लेती हूँ। और ये जो ऑर्गेनाइज़र्स थे स्पून ऑर्गेनाइज़र ये भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन किए हैं और इसको भी सेट करेंगे। और जो है ना किचन जो एक दफ़ा ना नीट एंड क्लीन लश पश हो जाएगा और रोज़ों के लिए जी किचन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो वैसे तो ये क्लीनिंग साथ साथ भी हो सकती है, लेकिन ये तैयारी करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि रमज़ान में जो है ना हम खाना पकाने के अलावा हमारा कोई और काम ना हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है ना इबादत में गुजारें। तो बस इसी वजह से जो है ना हम काफ़ी जो प्रिपरेशन है ना वो पहले करके रख लेते हैं। तो यहाँ पर जी मैं बाज़ार गई थी, थोड़ी सी मुझे कुछ चीज़ें लानी थी, बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पर जी वाटर कैन जो है ना फिज़ान की लाने वाली थी वो मैं लेके आई। तो फिर जब मैं गई थी शॉप पे तो फिर मुझे और भी कुछ बर्तन पसंद आ गए तो वो भी मैं लेके आई। तो ये कि मुझे स्पून बड़ा अच्छा सा लगा। वैसे इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हल्की है लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें ले लेती हूँ, अगर तो यूज़फुल हुआ तो ठीक है, अगर ना यूज़फुल हुआ तो फिर भी ठीक है तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और ये एक स्पून रेस्ट में लेके आई, बड़े वाला आगे मेरे पास छोटा है तो मैंने कहा चले मैं ले लेती हूँ। और ये 2 जार्स जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे और वैसे भी मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं जो अपने चीनी और पत्ती वाले जार्स है ना वो चेंज करूँगी, लेकिन मुझे कोई अच्छे जार्स जो है ना मिल ही नहीं रहे थे, मुझे पसंद ही नहीं थे आ रहे। तो फाइनली जी आज मुझे जो है ना ये जार्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी रीज़नेबल मुझे मिल गए थे। तो इस वजह से फिर मैं 2 लेके आई हूँ और ग्रे कलर का इनका लिड है, इसमें 2-3 कलर्स थे तो लेकिन मैं ग्रे कलर का लेके आई क्योंकि मेरा किचन ग्रे कलर का है तो मैंने ग्रे कलर की जो है ना अपने किचन के साथ मैचिंग की है, तो इस वजह से जो है ना मैं ग्रे कलर लेके आई हूँ। तो खैर जी ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। हम नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट काम की तरफ। और यहाँ पर जी मैंने मंगवाई थी जी पालक, और पालक मैंने जो है ना काट के इसको वॉश करके ना फिर मैंने इसको फैला दिया था खुश्क होने के लिए। और जो है ना खुश्क होने के बाद जो है ना सारी रात ये यहाँ पर पड़ी रही है और ये अच्छी तरह से ड्राई हो गई थी। आप ज़िप लॉक बैग्स में जो है ना मैं इसको डाल के रख दूँगी। और ये मैं क्यों फ्रीज़ कर रही हूँ क्योंकि पकोड़े बनेंगे रमज़ान में, पालक के पकोड़े बनेंगे तो फिर क्या मैं मतलब थोड़ी थोड़ी पालक मंगवा के और काट के डालूँगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलें 1 किलो जो है ना रख लेते हैं, बना के वॉश करके आराम से निकाल लेंगे और डाल लेंगे और जब फिर ख़त्म हो जाएगी तो फिर देखी जाएगी फिर मंगवा लेंगे 1 किलो।
तो देखते हैं। ये वैसे काम मैंने पहली दफ़ा किया, मैंने पहले जो है ना कभी भी ये वाला काम नहीं किया। तो अगर तो मुझे यूज़फुल रहा और काम का रहा तो नेक्स्ट भी जो है ना मैं ये काम जो है ना ज़रूर करना चाहूँगी। और देखते हैं बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर खैरियत से हमारे रोज़े गुजारे। और जी ये जो है ना 3 पैकेट्स मेरे 2.5 पैकेट्स एक्चुअली बन के रेडी हो गए थे। 2 पैकेट जो है ना फुल भर गए थे और 1 पैकेट इस तरह हाफ़ बना था। तो ये मेरे पैकेट हो गए हैं डन और इसको रखेंगे फ्रीज़र में। और यहाँ पर जी आ जाते हैं नेक्स्ट काम की तरफ। और यहाँ पर जी बन रहे हैं आलू वाले रोल। और ये सिंपल आलू वाले रोल मैं बनाऊँगी क्योंकि हुज़ैफ़ा को जो है ना वेजिटेबल्स वाले रोल जो है ना वो नहीं पसंद, तो आलू वाले रोल ही खाता है। और इसलिए हल्की नमक मिर्च डाल के ना उसके लिए मैं आलू वाले रोल हर दफ़ा बनाती हूँ क्योंकि वो यही शौक़ से खाता है। तो बच्चे अगर कोई चीज़ शौक़ से खा लेते हैं ना तो माएँ उसी में खुश हो जाती कि चले कुछ तो शौक़ से खाता है ना। तो इसलिए फिर मैं स्पेशल उसके लिए ज़रूर बना के रेडी करती हूँ और वो फिर ये कि पूरा रमज़ान इनको इंजॉय करता है, तो फिर मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। तो खैर जी उसके लिए मैंने सादे से बनाए थे रोल, धनिया वगैरह डाल के, हल्की नमक मिर्च मैंने डाली है। और यहाँ पर जी मैंने टेस्ट की थी, मुझे नमक मिर्च काफ़ी ज़्यादा कम लग रही थी। मैंने अपनी तरफ से हल्की डालने की कोशिश की लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही हल्की हो गई, तो मैंने कहा चले थोड़ी सी तो मैं डाल देती हूँ। तो अब इतना भी वो बच्चा तो है नहीं कि बिल्कुल ही फीका खाएगा। तो खैर जी ये करेंगे मतलब इसको करूँगी मिक्स और इसके बाद बनाऊँगी जी इसके रोल्स। और आपको दिखाती हूँ कि जी कितने रोल्स मैंने बना के रेडी किए थे। और रोल पट्टियाँ मैं एक दिन पहले ले आई थी और बस जी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सारे काम अपने इख्तिताम को पहुँच रहे हैं। और कुछ काम मेरे अभी भी रह गए लेकिन अब आई थिंक वो साथ साथ ही होंगे क्योंकि एक्चुअली मुझे कहीं जाना पड़ गया है इमरजेंसी। और इस वजह से फिर जो है ना मेरा जो एक दिन है ना उसकी सारी जो मेरी प्लानिंग थी वो मेरी इधर की इधर ही रह गई। और जाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, तो इस वजह से जो है ना ये व्लॉग भी मेरा इसी वजह से लेट हुआ है। और जो है ना सारे काम भी मेरे इसी वजह से थोड़े से काम जो मेरी एक दिन की प्लानिंग थी ना वो रह गई। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, जो काम फिर जिस तरह से अल्लाह ताला को मंजूर होता है उसी तरह से होता है। तो इस वजह से जो है ना फिर मैंने कहा चलें देखी जाएगी जो होगा। बाकी जो फ्रीज़र की प्रिपरेशंस है ना वो मेरी काफ़ी हद तक जो है ना कंप्लीट हो गई थी, ऑलमोस्ट मेरी डन हो गई थी। और एक और मैंने चीज़ बनाई थी लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो मैंने बहुत जल्दी में बनाई थी और बिल्कुल प्लान करके नहीं बनाई थी, तो इसलिए मैंने उसकी कोई वीडियो शूट नहीं की। खैर अगर कभी मैं फ्राई करूँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने वो क्या बनाया था। और बड़े मज़े के वो भी बने थे और जब मैं उसको फ्राई करूँगी ना तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो खैर जी अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। और यहाँ पर जी मैं बनाऊँगी समोसे और ये भी मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ। पिछले साल के अगर आपने मेरे व्लॉग देखे हों तो मैंने जो है ना नहीं बनाए थे, बल्कि मैंने कभी नहीं बनाए। मैं लाइफ में पहली दफ़ा घर में समोसों की पट्टी बनाऊँगी और समोसे घर पे बनाऊँगी। तो ऐसे ही मैं जो है ना यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी तो उसमें उन्होंने बनाया, तो पता नहीं क्यों मेरा दिल कर पड़ा कि चले मैं भी बना के ट्राई करती हूँ। बाज़ार से जो हम समोसे ला के खाते हैं और समोसे खाने के सब इतने शौकीन हैं, तो इसलिए घर पे ही जो है ना हेल्दी उसको हेल्दी वे में बना लेना चाहिए। तो इसलिए जो है ना सबसे पहले मैं उसकी डो रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर 2 कप मैंने मैदा लिया था, उसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के जो है ना मैंने सूजी के ऐड की हैं। और सूजी मैंने क्यों ऐड किया है क्योंकि इससे थोड़ा क्रंची सा फ्लेवर आएगा। और 2 टेबलस्पून ही मैंने ऑयल के ऐड किए हैं। अगर आपके पास घी है तो घी ऐड कीजिएगा, मेरे पास घी नहीं था और सिर्फ समोसे बनाने के लिए तो अब मैं घी बिल्कुल लेने नहीं जा रही थी, तो इसलिए मैंने ऑयल ऐड कर दिया। थोड़ी सी अजवाइन मैंने हाथ से मसल के वो ऐड किया। और अब जी मैं इसका जो है ना आटा लगा लूँगी। और आपने जो है ना इसकी डो सख्त बनानी है, सॉफ्ट इसकी डो बना के रेडी नहीं करनी। अगर आप सॉफ्ट डो बनाएंगे ना तो बाद में एक तो आपको बेलने में और समोसे बनाने में मुश्किल होगी, और बाद में जो है ना समोसे भी जो है ना आपके थोड़े से ना चिड़े से, मतलब आप कैसे कह सकते हैं थोड़े सख्त से बनेंगे। तो इसलिए डो आपने थोड़ी हार्ड बनानी है।
तो बस जी डो को फिर आपने देना है आधा घंटे का रेस्ट, और मैंने भी आधे घंटे का रेस्ट दे दिया था, उसको ढक के छोड़ दिया था। और यहाँ पर जी अब उसके बराबर के मैं पेड़े कर लूँगी, और पेड़े मेरे बिल्कुल बराबर नहीं हुए थे कोई छोटा हुआ तो कोई बड़ा हुआ था। और वजह वही है कि मैं पहली दफ़ा ये काम कर रही थी, और आप जब पहली दफ़ा ये काम करते हैं ना तो ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं, इसलिए मेरी भी चीज़ें जो है ना ऊपर नीचे हो रही थी। लेकिन एंड क्या हुआ था वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो जी एक पेड़ा यहाँ पर मैंने ले लिया था और उसको बेला, और ये देखें जी अब जिस समोसे को मैं शेप दे रही हूँ। और ये तरीका भी मैंने नेट पे ही देखा था कि आप उसको जैसे हाथ में गोली बनाने की बजाय इस तरह बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक्चुअली मैं बड़े बड़े समोसे नहीं बना रही, मैं छोटे छोटे समोसे बना रही हूँ ताकि इफ्तारी में इतना खाया भी नहीं जाता, और बड़ा समोसा बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा मटीरियल डाल के ना छोटे छोटे समोसे बना रही हूँ। नहीं तो आप ये मत सोचिएगा ये कैसे के समोसे हैं, ऐसे तो बाज़ार से नहीं मिलते। तो मुझे पता है ऐसे बाज़ार से नहीं मिलते, लेकिन अब मैं घर में छोटे थोड़े कम मटेरियल डाल के थोड़े छोटे साइज़ के समोसे बना के रेडी कर रही हूँ। तो खैर जी 2 समोसे मैंने बनाए, थोड़े से वो मुझसे सही नहीं बने, मतलब इतने बुरे नहीं बने, लेकिन अब नेक्स्ट जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मैं बनाती जाऊंगी तो ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना सही बनते जाएंगे। तो एंड वाले जो मैंने बनाए थे ना उसकी शेप तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा कमाल की बनी थी। ये देखें जी ये जो एंड वाले मैंने बनाए ना इनकी शेप बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। तो खैर आप ये फ्राई करेंगे, जिस दिन खाएंगे उस दिन पता चलेगा कैसे के। वैसे मैंने 2 फ्राई करके जो है ना इसकी नमक मिर्च टेस्ट की थी, और इसका मटेरियल भी सेम वैसे ही बनाया था जैसे मैंने आलू वाले रोल का मटेरियल बनाया था, इसलिए मैंने उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई। थोड़े से मसाले चटपटे से डाल दिए थे मैंने, चाट मसाला ज़्यादा ऐड किया था क्योंकि समोसे थोड़े से चटपटे ही अच्छे लगते हैं। तो जी इसकी जो है ना फिलिंग मैंने बना के रेडी कर ली थी, और वही फिलिंग जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड की है। और अब जी ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, यहाँ पर जी ये सारी चीज़ें हो गई थी फ्रीज़, और अब इनको डालेंगे ज़िप-लॉक बैग्स में और इनको रखेंगे। और जो जो मैं काम करती गई ना उस काम की जो है ना मैं वीडियो बनाती गई। मैंने कहा चलें जितना हो सकता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और इस तरह मैं जो है ना पैकेट्स बनाती गई, और इस पैकेट पे बाय लिखती गई कि ये क्या क्या चीज़ है। वैसे तो समोसों के ऊपर तो मैंने नहीं लिखा था, लेकिन जो रोल्स वगैरह मैंने बनाए थे ना उनके ऊपर फिर मैंने लिखा था कि ये किस चीज़ के रोल्स हैं, क्योंकि वो फिर मिक्स हो जाते हैं ना आलू वाले वेजिटेबल्स वाले। तो इस वजह से जो है ना मैंने जो है ना उनके ऊपर लिख दिया था कि ये आलू वाले रोल हैं या ये वेजिटेबल वाले रोल हैं। देखिए इस तरह से मैंने लिख के ना इसको रख दिया था। इस तरह जो है ना मुझे इजीली जो है ना पता चलता रहेगा कि ये किस चीज़ के रोल हैं और मैं क्या चीज़ जो है ना बना के फ्रीज़ कर रही हूँ। तो खैर जी इनको ज़िप-लॉक बैग्स में डालेंगे और जो अपना नेक्स्ट काम है उसकी तैयारी की तरफ चलेंगे। और ये वीडियो एक दिन की बिल्कुल नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं 3 से 4 दिन की ये वीडियो है जो मैंने आपके साथ एक व्लॉग में शेयर की है। इसलिए ये वीडियो बनने में भी टाइम लगा है, इसका आने में भी टाइम लगा है। तो जी ये भी मेरा काम जो है ना कंप्लीट हो गया। आप इसको भी रखेंगे फ्रीज़र में, और जो है ना नेक्स्ट काम की जो है ना प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। आपने शुरू में देखा था मैंने ऑयल से जो है ना ट्रे को ग्रीस कर लिया था, तो फिर इस तरह से ना चिपकते नहीं हैं ट्रे के साथ, इजीली अलहदा हो जाते हैं। तो इस वजह से जब भी मैं नीचे वाली जो तय होती है ना उसमें ऑयल ग्रीस कर लेती हूँ, और जो ऊपर वाली तय होती है ना वो फिर उसी तरह शार्पर लगा के ना तो मैं रखती जाती हूँ। तो वो फिर ये कि एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं। अगर आप इसी तरह रख देंगे ना तो वो फिर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं और फिर बिल्कुल अलहदा नहीं होते। तो खैर जी नेक्स्ट काम की तरफ चलते हैं। आप बनाते हैं जी अपने मज़ेदार से वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स, और थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में, मेरे स्टाइल में। तो खैर जी यहाँ पर सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया, 1 पाव ये चिकन था, इसको मैंने बॉयल करके शेड कर लिया था। इसके अंदर 1 पाव गाजर है, ये मैंने कद्दूकश की हुई है, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और जो है ना मैंने बर्तन चूज़ करने में बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी, ये सारा कुछ नीचे लगी जा रहा था, आई डोंट नो व्हाई। हालांकि हर दफ़ा जो है ना मैं इसी के अंदर ही बनाती हूँ,
तो फिर मैंने कहा चलो मैं स्पाइसेस डाल के जो है ना ट्राई करती हूँ, लेकिन फिर भी हर चीज़ जो है ना नीचे लगी जा रही थी, काफ़ी चिपक रही थी। शायद ऑयल मैंने कम ऐड किया था या जो भी है। तो फिर मैंने जो है ना बर्तन चेंज किया और मैंने नॉन स्टिक का बर्तन लिया। तो फिर मैंने ईज़िली इसमें जो है ना सारे बनाए थे। और स्पाइसेस जो है ना मैं इसके अंदर सही ऐड करूँगी। 1 पाव ही मैंने शिमला मिर्च ऐड किया है, इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए थे, ब्लैक पेपर ऐड की, वाइट पेपर ऐड की थी, नमक ऐड किया था, सुरख मिर्च ऐड की थी। यहाँ पर जी बंद गोभी भी मैंने ऐड कर दिया है। और बंद गोभी इसलिए आपको फ्रेश नहीं लग रही क्योंकि ये मेरे पास पड़ी हुई थी फ्रीज़ की हुई। तो ये मैंने इसी जो है ना इसी काम के लिए फ्रीज़ करके रखी हुई थी। एक दफ़ा मंगवाई थी तो वो बड़ा फूल आ गया था, तो मैंने हाफ़ यूज़ करके ना हाफ़ फिर मैंने इसके अंदर डाल के जो है ना रख दिया था। मैंने कहा चलें यूज़ हो जाएगा। और यहाँ पर जी 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर सिरका ऐड किया है, 4 टेबल स्पून इसके अंदर चिली सॉस ऐड करूँगी, 4 टेबल स्पून इसके अंदर जो है ना मैं सोया सॉस ऐड करूँगी। और ये ज़रूर सॉसेस ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो खैर इसको जी थोड़ी देर के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही थोड़ी सी जो है ना वेजिटेबल कुक हो जाएंगी तो जी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जी आलू। और बॉयल किए हुए मैंने आलू यहाँ पर 1 किलो आलू लिए थे और आलू मैं इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह से करूँगी मिक्स। और ये जो हमारी स्टफिंग है ना फिलिंग है, और ये भी हमारी बन के जी रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा ये काम ज़रा मेहनत वाला है, मुश्किल है, लेकिन इसका जो आउटकम है ना बड़ा मज़े का बन के रेडी होता है। तो खैर जी ये था मेरा फाइनल काम जो कि मैंने कंप्लीट करना था। इसके भी बनाएंगे रोल और इसको करेंगे फ्रीज़। और जी इसके साथ ही जो है ना मैं वीडियो का करूँगी एंड। और मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।